हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ सिमेट्री टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये काफ़ी आसान है। आप लोग को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और आप लोग पेशेंस के साथ इसको देखिए। आज के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग को एक मिरर, एक हम लोग को सिमेट्रिक लाइन देखना पड़ता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा लाइन हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा जिसके अबाउट नेटवर्क में एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए फर्स्ट हाफ ये या कोई भी एक हाफ हम लोग ले लेंगे, दूसरे हाफ का मिरर इमेज है इस पॉइंट के अबाउट। तो ये लाइन को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल लाइन। मीन्स ये लाइन का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम होगा, जो यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो अब टोटल नेटवर्क का रेजिस्टेंस जो होगा, आपको क्या करना है, इस पार्ट का फाइंड करना है, इसका किसी एक साइड का। सपोज ए से लेकर के इस रेड लाइन तक का फाइंड किए, उसको डबल कर देना है, वही हो जाएगा टोटल ए से बी तक का रेजिस्टेंस। तो ये बात क्लियर हो गया आप लोग को कि एक ही पार्ट में काम करना है, दूसरा पार्ट नहीं काम करना है, डबल कर देना है। तो ओवरऑल ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको देखिए। पहले हम लोग यहाँ से लेकर के ए तक का करते हैं, इस रेड लाइन से जो लेफ्ट साइड है उसका हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो अब यहाँ पर ये हम क्या बोले, इक्विपोटेंशियल लाइन है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं। तो ये अब आर नहीं रहा, अब ये क्या R/2 रहा, और ये आर है। अब ये R/2 और ये आर पैरेलल में होगा, बिकॉज देखिए ये टर्मिनल दोनों का कॉमन है, और यहाँ पर जो दूसरा एंड है वो इक्विपोटेंशियल लाइन पर है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस R/2 के क्रॉस वही आर के क्रॉस आएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, R/2 एंड आर। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा। कितना आएगा वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, आर एंड R/2। तो आर इंटू R/2 डिवाइडेड बाई आर प्लस R/2। ये पैरेलल फाइंड करने का फॉर्मूला है। ये R² डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पर 3R/2। तो ये सॉल्व होकर के आ गया R/3। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग भूल जाएंगे और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसका वैल्यू कितना होगा, R/3 होगा। तो चलिए हम लोग सर्किट को डिलीट करते हैं, जो पार्ट का काम हो गया उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट का काम हो गया, इसको डिलीट मारते हैं। इधर भी इसका काम हो गया, इधर भी हम लोग इधर काम कर लिए। बस एक हाथ में काम करना है, दूसरे हाथ के लिए नहीं सोचना है उधर क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं अपनी तरफ से। टर्मिनल वही रहेगा जो कि दोनों के लिए कॉमन था, याद रखना है, टर्मिनल को चेंज नहीं करना है। तो अब एक रजिस्टर लगा यहाँ से यहाँ तक, उसका वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को, R/3। तो एक R/3 रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग लगा दिए। उधर मत जाइए, अब उधर को भूल जाइए, वो पार्ट कुछ टेंशन नहीं लेना है। अब ये R/3 है। अब देखिए R/3 और आर सीरीज में है, बिकॉज सेम करंट जाएगा दोनों से। तो R/3 और आर को सम कर लेना है। तो R/3 प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, 4R/3। ये दोनों सीरीज में है। तो अब इस दोनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस मिला, जिसका वैल्यू 4R/3 होगा। तो हम इस दोनों को भूल करके एक रेजिस्टेंस 4R/3 लगा देते हैं। चलिए हम लोग सर्किट को फिर डिलीट कर देते हैं, एक 4R/3 ला करके। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पर 4R/3 लगा देते हैं। तो ये काफ़ी स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया 4R/3 यहाँ पर, 4R/3। अब ये 4R/3 और ये R पैरेलल में है, बिकॉज देखिए दोनों टर्मिनल यहाँ पर सेम है, और ये टर्मिनल भी कॉमन है। तो ये दोनों 4R/3 एंड R पैरेलल में है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे 4R/3 और R का। तो 4R/3 इंटू आर डिवाइडेड बाई 4R/3 प्लस आर। तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 4R² बाय 3 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा
7r/3। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4/7r। अब 4/7r हम लोग को यहाँ से यहाँ तक आया, कहाँ से, ए से लेकर के यहाँ तक, ये एक पार्ट का था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस पूछा था हम लोग को, तो एक पार्ट का आ गया हम लोग को 4/7। तो 4/7r × 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8r/7। ये हम लोग का आंसर हो गया, टोटल ए से लेकर के बी तक के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है 12 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्मॉल आर आर कनेक्टेड एज सोन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग को खोजना पड़ेगा ए और बी के बीच में। तो आप देख सकते हैं ना कि एक ये लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका हम लोग एक पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, दूसरे पार्ट को हम लोग अभी भूल जाएंगे, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक पार्ट का जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर वाले पार्ट को भूल जाइए, ये सब कुछ नहीं है, इधर वाले लेते हैं पहले हम लोग। तो अभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आधा से काट किया, r/2, और ये r, अगेन ये r/2, और ये r, ये r है, ये r है, ये r है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये टर्मिनल कॉमन है दोनों में, इस दोनों r/2 और r में, और इधर ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा r/2 के क्रॉस, वही r के क्रॉस हो जाएगा, तो ये r/2 एंड r पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आता है r/2 और r का, r/2 × r/2 + r। तो ये हो जाएगा r² / 2 / 3r/2। तो ये सॉल्व होकर के हम लोग को r/3 आ गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट r/3 आया। तो अब इस दोनों को भूल जाएंगे हम लोग, एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे r/3। चलिए सर्किट को डिलीट मारते हैं। तो ये दोनों पार्ट को डिलीट करते हैं, कॉमन पॉइंट सेम रहेगा, ये बात याद रखना, कॉमन पॉइंट को डिलीट नहीं कर देना है। उसी कॉमन पॉइंट के क्रॉस लगेगा वो रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस हम लोग का यहाँ पर आ गया r/3। r/3 हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ये r/3। सेम सिचुएशन नीचे में हो रहा है r और r/2 के साथ, तो उसको भी डिलीट करके हम लोग r/3 लगा सकते हैं। तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे r/3। इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए इससे यहाँ पर। और हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसका वैल्यू ले लेंगे हम लोग r/3। ये हो गया r/3। अब देखिए, ये r और ये r/3 सीरीज में है, सिमिलरली ये r और ये r/3 भी सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, तो सम होता है। तो r/3 + r, ये हो जाएगा 4r/3। इस दोनों का इक्विवेलेंट ऊपर वाले का 4r/3, इसका भी 4r/3। तो हम लोग दोनों को हटा के एक लगाएंगे रेजिस्टेंस। तो चलिए हम लोग दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। आप लोग सर्किट फिर से बना लीजिएगा कॉपी में, यहाँ पर मेरे पास टूल्स है, तो इसलिए हम इसको डिलीट मार दे रहे हैं। तो 4r/3 यहाँ पर आएगा आपसे, और नीचे में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, नीचे में हम लोग ले लेंगे क्या, 4r/3। 4r/3, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 4r/3। तो ये 4r/3 है, ये 4r/3 है, और ये r हम लोग का है। अब तीनों पैरेलल में आ गया, तो हम लोग का 1/r डैश इसको बोल देते हैं, तीनों का पैरेलल। वो कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाएगा, 1/4r/3 +1/ ये वाला नीचे वाला 4r/3 प्लस ये 1/r।
तो 1/r डैस्ट, आर डैस्ट है लेफ्ट पार्ट का पूरा रेजिस्टेंस। सो ये 3/4 r प्लस 3/4 r प्लस 1/r। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। एलसीएम 4r आ गया, और यहाँ पर 3 + 3 + 4, तो ये आ गया हम लोग का 10/4r। अब हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके, आर डैश हो जाएगा 4r/10। तो ये लेफ्ट पार्ट का है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका। सो 2 × r डैश, दैट इज 2 × 4r/10, ये हो जाएगा 4r/5। तो ये हम लोग का ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ए बी के क्रॉस, कितना, 4r/5। तो ये इसका आंसर था। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक ऐसा नेटवर्क है ए और बी के बीच, हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कुछ भी करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, सिमेट्री देखते हैं कि सिमेट्रिकल है नेटवर्क, बिल्कुल है। 3 और 5 पॉइंट सिमेट्रिकल है ए और बी के अबाउट। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, हम लोग का बहुत सारा काम यहीं पर खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आर और ये आर का ये टर्मिनल कॉमन है, और ये वाला टर्मिनल इक्विपोटेंशियल लाइन पर है। ये लाइन हो गया इक्विपोटेंशियल, सारा पॉइंट का सेम पोटेंशियल। तो ये आर और ये आर पैरेलल में होगा। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है सेम रेजिस्टेंस, तो उसका वैल्यू कितना होगा, r/2। यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस सिमिलर है पैरेलल में, r/2 आएगा। तो इस दोनों को हम लोग हटा करके एक रेजिस्टेंस r/2 लगा देते हैं यहाँ से यहाँ तक में। चलिए हम लोग वही काम करेंगे, नीचे में भी करेंगे वही, इस r और इस r को हटा करके एक सिंगल r/2 यहाँ लगा देंगे। तो काम खत्म हो जाएगा, नेटवर्क बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डिलीटिंग काम स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम लोग इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट मारते हैं। और हम लोग एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं पहले, r/2। तो हम लोग यहाँ पर एक r/2 लगा दिए। अब इसको भी डिलीट करके r/2 लगाएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग इसको r/2 यहाँ लिख देते हैं, और ये वाले पोर्शन को डिलीट मार देते हैं। तो डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। कॉमन पॉइंट को डिलीट नहीं करना है, कॉमन पॉइंट सेम रहेगा। तो चलिए थोड़ा फ्रेश करके लिख देंगे r/2, कोई बात नहीं है, कॉमन पॉइंट सेम है देखिए। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r/2। तो अब r/2 और ये वाला r है, ये वाला r है। अब देखिए ये r/2 और ये r सीरीज में है, तो 3r/2 होगा। और ये भी टोटल दोनों सीरीज में है, 3r+r/2 होगा। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो 3r/2 ऊपर में है एक, और 3r/2 नीचे में है। तो ऊपर वाले को डिलीट मार देते हैं हम लोग यहाँ पर 3r/2 लिख करके। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल डिलीट करके 3r/2 एक लिख देते हैं। 3r/2 नीचे में भी करेंगे हम लोग 3r/2। तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आप लोग को, और अच्छा समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताना है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक लाएंगे जो आप लोग को काफ़ी दिक्कत फील कर रहे हैं आप लोग। तो ये 3r/2 एक हम लोग का यहाँ पर, और 3r/2 यहाँ पर, 3r/2 एंड 3r/2, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। सो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में होने से हाफ हो जाता है। 3r/2/2 हो जाएगा। ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 3r/4 ओवरऑल ये रेजिस्टेंस। अब दोनों पार्ट है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल r ab जो हम लोग का हो जाएगा
RAB हो जाएगा 2 into 3R/4। सो RAB हम लोग का मिल जाएगा यहाँ से 3R/2। तो ये था हम लोग का ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, अगर सपोज आपको करंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप I = V/R इक्विवेलेंट कर लीजिएगा। RAB जो भी मिला था तो करंट मिल जाएगा सर्किट का। तो ये था सिमेट्री मेथड, कितना आसान है देखिए, कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे, उसमें कुछ और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।